मैं जानती हूँ जिस कैफियत से तुम गुजर रहे हो। इस वक्त तुम्हें एक हमदर्द साथी की जरूरत है। मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। मगर मुझे तो है। मुझे यकीन है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। क्या मतलब? कौन? मैं सोच रही हूँ कि मैं फरियाल से तुम्हारी शादी कर दूं। मामा ये क्या कह रही हैं आप? तुम जितने शटर्ड हो तो फरियाल जैसी समझदार और हमदर्द लड़की ही तुम्हें संभाल सकती है। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? जीनिया की मोहब्बत के बाद किसी और को एक्सेप्ट करना मेरे लिए नामुमकिन है। जीनिया की मोहब्बत को अपनी जान का रोग मत बनाओ। उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी थी। उसमें न वफा थी न कुर्बानी। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। शानसे को जीनिया ने तकरीबन पागल करार दे दिया था, मगर फरियाल ने उसे उम्मीद दिलाकर उसकी जिंदगी बदल दी। जब वो उसकी जिंदगी बदल सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? मामा प्लीज, मुझे इस वक्त कोई भी बात नहीं करनी इस तरह की। आई एम सो सॉरी। बेटा, डैड, योर टी। अरे वाह, थैंक यू। ओए, गरम है। ओह यस। गुड गुड गुड। बाबा प्लीज मामा को समझाएं। तुम्हारी माँ काफी समझदार है, और क्या समझाऊं उसे? मैं इससे फरियाल से शादी करने का कह रही हूँ। ग्रेट मॉम, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, रिलैक्स। शाद, बैठो बैठो। मुझे ये बताओ कि इसमें हर्जी क्या है? आप लोग जानते भी हैं मैं इस वक्त किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा हूं, फिर भी आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। बेटा, हमें बिल्कुल आइडिया है, पूरा अंदाजा है। हमसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मामा प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अच्छा, यानी औलाद परेशान हो तो माँ बाप चुप करके बैठ जाए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ ना करें, हैं? और क्या शादी इस मसले का हल है बाबा? यही तुम्हारे मसले का हल है। शहराम, बेटा लिसन टू मी। तुमने पहली शादी का फैसला किया, हम फौरन मान गए। अब हमें अपनी मर्जी करने दो, एंड ट्रस्ट मी, फरियाल इज अ वेरी गुड गर्ल। बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छा, इधर देखो, मैं इससे बात कर लूंगा। तुम जाके फरियाल की अम्मी से बात करो। मेरी तरफ से इजाजत है। और मामा, आप भाई की टेंशन मत लें, वो मान जाएंगे। आप बस फरियाल आप ही से रिश्ता तय करें। वो इस घर में आएंगी ना तो ये घर बदल जाएगा, इंशाल्लाह। तुमने मोहब्बत तो की है, फिर तुम्हें निभानी नहीं आई। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी औरत से मोहब्बत की, एतबार किया, बार बार किया। तुम्हारे वजूद से मुझे घिन आने लगी है, नफरत होने लगी है। इतनी नफरत कि मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देख सकता। चली जाओ तुम यहां से।
फरियाल, बेटा तुम जब से आई हो ना दिन को सो रही हो ना रात को, बस हर वक्त रोती रहती हो और मैं चाहकर भी तुम्हारे इन आंसुओं को रोक नहीं पा रही। मेरी आंखों से तो जैसे नींद ही रूठ गई हो। सीनिया ने कितनी आसानी से हमारी जिंदगी में जहर घोला। सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, समझो कुदरत उससे इंतकाम ले रही है। और अगर वो अब भी ना समझे तो बहुत बड़ी बेवकूफ होगी वो। मेरी जान, तुम अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दो। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह नहीं। शाबाश, अपने कमरे में जाओ और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। अब चाहे मैं जाती। जाके सो जाना। शाबाश। शबाना, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? मेरी अम्मी आई है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कल सुनो, मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बेटी ਨੂੰ आज नहीं समझा सकते हो तो कल के समझा सो। इतने इसकी जान ਨੂੰ खतरा है। अच्छा देखें, आप जितनी तनख्वाह कहेंगी ना मैं बढ़ा के दूंगी शबाना को, लेकिन शबाना को नहीं जाने दे सकती। नहीं कल मर गई तो मैं पैसिਆਂ ਦਾ ਕੀ करना है? ना बेगम साहबा ना, मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ लेके जा रही हूं। चल शबाना। शबाना, शबाना रुको, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में ना किसी को नहीं टिकने देगी। फरियाल बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। अम्मी आप कुछ दीजिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये ले। शुक्रिया। मेरी फरियाल तो नाहक की आजमाइश में आ गई। अल्लाह आजमाइशें दूर करने वाला है। मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुई थी कि आपकी और फरियाल की परेशानियां दूर कर सकूं। क्या मतलब? देखें, फरियाल मुझे पहले दिन से ही शहराम के लिए बहुत पसंद थी, मगर बीच में ज़ीनिया आ गई और ये रिश्ता नहीं हो सका। मगर आप अगर अब मुनासिब समझें तो शहराम को अपना बेटा बना लें। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों? मैंने कोई गलत बात कही है? देखिए, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। क्यों? जीनिया और सीरत भाभी जो तूफान उठाएंगी ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। हम मेरी फरियाल पहले ही बहुत कुछ देख चुकी है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी उसे वही सब कुछ देखना पड़े। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। आप उन्हें नहीं जानते। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। माजरत चाहती हूँ। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है।